नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद जसवंत सर पे। तो आज अपने नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं आपकी चैप्टर 1.1 की, यानी पहले चैप्टर के। और पहले चैप्टर का अपना नाम क्या था? प्रीमेय संख्याएं। इसके जो अपने बेसिक कंसेप्ट है वो सारे अपने इससे पहले वाली क्लास में कर लिए थे। ठीक है, अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो क्लास देखें। ठीक है, अब देखो अपने उस प्रश्नावली में आपकी जो इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर अपनों ने पढ़ा था, आपकी ने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, परिमेय संख्या थी, आपकी प्राकृत संख्या थी, पूर्ण संख्या थी, यानी के बारे में अपनों ने पढ़ा था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में अपने क्रम विनिमय के नियम है, साहचर्य के नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, और एक की भूमिका, जीरो का गुणन का नियम है, ये सारी चीजें अपने उस क्लास में आपने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब अपने इन आपके चैप्टर आ गया 1.1 है। ठीक है, अब 1.1 करने से पहले आपने अभी तक अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे भी अपने जो मित्र हैं उनके साथ आप शेयर करें। ठीक है, तो अभी अपने क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आप है वो अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। ठीक है, उसके बाद में आप इनमें जो भी चीज़ें आपको ये सवाल है आप इनको समझो कॉपी पेन के साथ आप है, और कोई दिक्कत डाउट आती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप वो अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको उनका सॉल्व करवा दिए जाएंगे आपके सारे डाउट हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन क्या है? -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर क्या आ रहा है? -4/5 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप समझो अब कैसे होगा। तो देखो इसकी गुणा में क्या है? 1 है। ठीक है, और इसकी गुणा में क्या है? इसकी गुणा में भी क्या है? 1 है। ठीक है, अब देखो मैंने कल आपको रूल पढ़ाया था, उसमें आपको क्या पढ़ाया था? भी 1 का कोई भी संख्या के साथ गुणा होता है तो सेम वही संख्या आ जाती है। जैसे देखो आपका, देखो 1 का गुणा कर रहा हूं मैं 5 के साथ, तो मेरा कितना आया बोलो? 5 आ गया। ठीक है, फिर मैं 5 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो भी मेरा क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो 1 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो वही संख्या आपकी बनती है। तो इस रूल को अपने क्या बोलते हैं बताओ? अपना बोला था भी 1 है वो अपना क्या है? गुणात्मक तत्समक है। 1 क्या है? गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, तत्समक है। इसको पहले तो इसको यहाँ लिख के गुणा कर दिया, फिर इसको आगे लिख के गुणा कर दिया, तो अपनी संख्या क्या आएगी? सेम ही आएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है -13/17 और गुणा में -2/7 और बराबर -2/7 और गुणा में -13/17। ठीक है, अब इसको अपने हल करते हैं। तो अब आप देखो ये यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? तो अब देखो पहले तो अपना ये संख्या आ गई थी। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? मैंने पहले को क्या मान लिया? मैंने इसको a मान लिया। क्या मान लिया? a। और गुणा में इस संख्या को मैं क्या मान रहा हूँ? b मान रहा हूँ। ठीक है, बराबर। अब देखो अब की बार b पहले आ गया। क्या आ गया? b पहले आ गया, और बाद में क्या है बोलो? a आ गया। तो बताओ ऐसा रूल मैंने आपको कौन से नियम के अंतर्गत पढ़ाया था? तो प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमयता का नियम है। ठीक है, यानी आपको मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाया था। जैसे 2 गुणा क्या करते हैं? 3, या 3 गुणा 2 कर दो, आपका उत्तर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। तो 2 3 6 आ गया, और इधर भी क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, यानी संख्या को क्रम बदल के अगर अपने गुणा करें तो उसमें कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ता है। इसका मतलब उस नियम को क्या बोलते हैं? अपने क्रम विनिमय का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपका तीसरा क्वेश्चन। अब देखो अब तीसरे में क्या है? -19/29 और गुणा में 29 बटा में -19 और बराबर कितना है अपना? 1 है। अब देखो इसमें क्या किया हुआ है? ये -19 बटे क्या है? 29 है। ये 29 बटा में माइनस का क्या है? 19 है। यानी इसमें क्या किया हुआ है आपकी? इसमें क्या हुआ? संख्या को पलटा हुआ है, यानी व्युत्क्रम किया हुआ है संख्या का। तो ये कौन सा नियम लगेगा आपका? गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। जैसे देखो आप, मैं लिख रहा हूँ 2/3। अब मैं इसको 2/3 है, इसको मैं 3/2 से, यानी इसका व्युत्क्रम करके 2/3 का क्या करके व्युत्क्रम यानी 3/2 का गुणा करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मेरा उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका आपको क्या होगा? आपका इसका होगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये रूल है अपनों ने इससे पिछली वाली क्लास में सारे पढ़े थे। तो 1.1 में आपको ये रूल आपको बताने हैं। तो ये आपके पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। पहले में तो क्या है आपका? 1 क्या है? गुणात्मक तत्समक है। दूसरे में कौन सा नियम लगा हुआ है? क्रम विनिमय का नियम लगा हुआ है। और तीसरे में क्या लगा हुआ है? गुणात्मक प्रतिलोम, यानी संख्या को क्या दिखाया गया? आपके पलट कर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अपने इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3, ठीक है, 1/3 गुणा आपका क्या है?
6 गुणा 4/3, ठीक है। और क्या है, को आप किस रूप में लिख सकते हो, 1/3 गुणा 6 और गुणा 4/3। तो कल मैंने आपको एक रूल लिखाया था। अब मैं 1/3 को तो मैं क्या मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ इसको, और गुणा इसको मैं क्या मान रहा हूँ, बी मान रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या मान रहा हूँ, सी मान रहा हूँ। यहाँ ब्रैकेट है तो मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। अब बताओ 1/3 किसका मान है, ए का मान है, तो ए मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो 6 किसका मान है, बी का मान है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, बी लिख दिया। और गुणा में 4/3, 4/3 किसका मान है, सी का मान है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और अब की बार उसने ब्रैकेट कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। तो प्यारे बच्चों ये बताओ ये कौन सा रूल के अंतर्गत है आ रहा है, कौन सा नियम आ रहा है ये, ठीक है। तो या आप सोचो, आप बताओ कौन सा रूल है ये या कौन सा नियम है ये। तो मुझे पता है, अभी आपको भी पता होगा, ठीक है। तो ये कौन सा रूल के अंतर्गत आता है, इस रूल को बोलते हैं अपने साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम, ठीक है। यानी साहचर्य का नियम अपनों ने कल पढ़ा था कल वाली क्लास में। तो उसमें क्या था, वे पहले या तो बी और सी का गुणा करके उसमें किसका गुणा कर दो, ए का गुणा कर दो, या पहले ए बी का गुणा करके उसके बाद में किसका गुणा कर दो, सी का गुणा कर दो। आपका उत्तर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। तो ये अपनी 1.1 चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसको करने से पहले आप है वो एक पहली क्लास है इस अपने चैप्टर की जो बेसिक क्लास है वो आप एक बार जरूर देखें। अगर वो आप देखोगे तो इनमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उसमें मैंने सारे रूल हैं वो आपको पूरे डिटेल से करवाई हुई हैं। तो थैंक यू। अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गई, 1.1 समझ में आ गई है, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में आगे शेयर भी करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने एक प्रश्नावली अपनी 2 के साथ।